अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही हमने नाजिम जोखियो कत्ल केस को कवर किया था और एज अ डेवलपिंग स्टोरी, क्योंकि इसमें मजीद कुछ चीज़ें सामने आई हैं, हम इसको आज दोबारा एक मरतबा टेबल करने लगे हैं अपने पहले सेगमेंट के तहत। नाजरीन, मामला तो आपके सामने है कि नाजिम जोखियो नामी शख्स का जिस तरह से कत्ल हुआ, बेईमाना कत्ल, और उसके बाद उसकी जो बेसिक जो वजह थी वो नायाब परिंदे तलोर का शिकार था जो कि कुछ गैर मुल्की उनके इलाके में सिंध में कर रहे थे, और जिसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया, उन्होंने उनकी वीडियो बनाई, वो वीडियो वायरल हो गई। वीडियो बनाने के दौरान ही वो जो गैर मुल्की थे उन्होंने बाकायदा उनको तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन ये वीडियो उन्होंने अपलोड कर दी और उसके बाद जब ये फैली तो उसके बाद से एज अ बैकलैश ये हुआ कि एमपीए जो हैं उस इलाके के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाम अवैस, उन्होंने बाकायदा अपनी अपनी तहवील में लिया इस शख्स को, नाजिम जोखियो साहब को, जिन्होंने जो मकतूल भी हैं अब, और जिन्होंने ये वीडियो वगैरह बनाई थी और एक्सपोज करने की कोशिश की थी अपने इलाके में इस किस्म के अनासिर को। फिर जाम अवैस साहब ने कस्टडी में लेने के बाद जो पूरी रात गुजरी जहां पर जो उन्होंने गुजारी मकतूल ने जाम अवैस के घर पर, उनकी रिहाइश गाह पर, उसके बाद अगली सुबह बदकिस्मती से उनकी लाश बरामद हुई। मेडिकल रिपोर्ट्स भी और एग्जामिनेशंस भी अब इस बात को वेरीफाई कर चुके हैं कि जनाब नाजिम जोखियो को कत्ल से पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मकतूल के साथ बाकायदा इस हवाले से उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। ये चीज़ें मेडिकल रिपोर्ट्स भी अब वेरीफाई करती हैं। लेकिन नाजरीन, मामला कुछ यूं है कि जब हमने पिछले हफ्ते इनके भाई, मकतूल के भाई अफजल जोखियो से बात की थी, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि उनको पूरा एतमाद है सिंध की बनाई हुई इन्वेस्टिगेशन टीम पे, जो कि मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये है कि अफजल जोखियो साहब, जिनको पिछले हफ्ते तक वो काफ़ी पूरा एतमाद थे और हमने उनसे खुद इसी प्रोग्राम में बात की थी, अब उनकी तरफ से ये एक मांग सामने आई है और उन्होंने बाकायदा आईजी पुलिस को इस हवाले से खत लिखा है कि एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम इस हवाले से तश्कील दी जाए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो एमपीए है, जो सबसे प्राइम इस पे सस्पेक्ट है जाम अवैस, उसको बाकायदा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जेल में, और जब भी वो अदालत के सामने पेश हुए हैं तो उनको हथकड़ी नहीं लगाई गई। जो फॉरेनर्स थे, जो जिनके साथ, जिन गैर मुल्कियों के साथ ये वाकया पेश आया था, उनके हवाले से तो कुछ एफआईआर में कुछ दर्ज ही नहीं है, और एमएनए जो है उस इलाके के जाम अब्दुल करीम, उनको बाकायदा क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। जबकि ये कि जो एमएनए हैं उन्होंने कब्ल गिरफ्तारी जमानत भी हासिल कर रखी है, तो जाहिर है ये भी एक पुलिस के पास एक रीजन है जिस वजह से पुलिस ने उनको अब तक अरेस्ट नहीं किया है। लेकिन मकतूल के भाई का ये मौकफ है कि उनको क्लीन चिट इस पूरे मामले पर दी जा रही है। इंटरेस्टिंगली नाजरीन, जो नायाब परिंदा तलूर है जिसके शिकार के हवाले से ये मामला सामने आया है, 14 मजीद गैर मुल्कियों को पिछले कुछ रोज के दौरान और इस पूरे वाकये के बाद मजीद परमिट दिया गया है सिंध हुकूमत की तरफ से कि वो शिकार कर सकते हैं। 2016-17 के बाद से ये जो एम्बिट है या ये जो प्रेरोगेटिव है, ये सूबाई हुकूमतों का है कि अगर वो किसी को इजाजत किसी भी गैर मुल्की को इस हवाले से देना चाहते हैं तो 14 मजीद गैर मुल्कियों को इस बात का परमिट मिल चुका है। इस मामले पर भी बात करेंगे कि ये जो मकतूल के हवाले से होने वाला वाकया है, क्या वो भी अंडर परमिट हो रहा था, तो वो भी क्या रीजनेबल या वो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। वफाक इस हवाले से पहले कह चुका था कि कुछ वफाकी लेवल पर भी इस हवाले से जेआईटी तश्कील दी जाए, और उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया था सिंध की बनाई हुई जेआईटी पर। लेकिन वफाक ने उस हवाले से आगे क्या कोई पेशरफ्त की अपने दावे के हवाले से, जो कि उन्होंने कहा था कि वफाक में भी जेआईटी बननी चाहिए, तो क्या इस हवाले से वफाक ने कोई कदम आगे बढ़ाया? ये भी एक जरूरी सवाल है। तमाम मौजूआत पे बात करने के लिए, तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए अफजल जोखियो से भी हम बात करेंगे, जो भाई हैं मकतूल नाजिम जोखियो के, और हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी हमारे साथ जनाब सेनेटर ताज हैदर कर रहे हैं, आप भी हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, और आलमगीर खान साहब, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, भी बजरिया स्काइप हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर ताज हैदर, आलमगीर साहब, अफजल जोखियो, आपकी तमाम की मौजूदगी के लिए। अफजल साहब, मैं आपसे बात का आगाज करना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते आपको याद होगा आपने कैटेगोरिकली कहा था कि आपको पूरा एतमाद है कि पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत ये इंसाफ आपके लिए यकीनी बनाएंगे, आपके भाई के लिए। लेकिन अब क्या हुआ कि आपको एक दोबारा खत लिखना पड़ा और आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन दोबारा करें। पिछले हफ्ते में और अब इस हफ्ते में, इन तमाम दिनों में क्या वो चीज फर्क हुई है जिसकी वजह से आपने ये नई कुछ मांग की है? आप ये भी कह रहे हैं कि दहशतगर्दी की दफात इसमें शामिल करें, तो ये तमाम मामला इतने रोज में कैसे तब्दील हो गए? जी बिल्कुल, मैंने तो उनके ऊपर एतमाद किया और मैंने समझा कि ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम एसएसपी इरफान बहादुर की निगरानी में हुई है, तो मैंने समझा ये एक बड़ा
ऑफिसर हैं, बड़े एसएसपी इरफान बहादुर अच्छे काम कर रहे थे, तो मैंने एतमाद किया। लेकिन आज जो मुझे कल से जो अपडेट आई है, जो कुएं से जो बाइक के जो कह रहे हैं कि मोबाइल और जले हुए कपड़े निकाले हैं, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि ये मेरे भाई के हैं या किसी और के हैं। इसलिए मैंने कहा था कि पहले कि मैं इनके ऊपर एतमाद अभी मेरा नहीं रहा। मैं खुद पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ, हम खुद वोटर हैं पीपल्स पार्टी के। तो सीएम साहब और सईद गनी साहब मेरे से राब्ते में हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अभी जो मसाइल आ रहे हैं वो पुलिस जो है ना अच्छी रिजल्ट नहीं दिखा रही है मुझे, मैं उनसे पुरुम्मीद नहीं हूँ। जी अच्छा अफजल साहब, आपने पिछली दफा कहा था कि सिंध हुकूमत का, और आपने खास ये कहा था कि पीपल्स पार्टी का इन कातिलों से कोई ताल्लुक नहीं है। ख्वाह जो एमपीए हैं, जो प्राइम सस्पेक्ट हैं, वो पीपल्स पार्टी के एमपीए हैं, एमएनए भी। तो अब भी आप यही कहते हैं कि पुलिस की जो भी नेग्लिजेंस है उसमें सूबाई जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, उनका कोई अमल दखल नहीं है, या उनके कहने पर पुलिस कोई इस तरह की गफलत नहीं कर रही है जो कि आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल, सीएम साहब मेरे से राब्ते में थे, मेरे पास आए भी थे ताजीब के लिए, और मुझे यकीन दहानी दिलाई कि वो कह रहे कि जो जालिम लोग हैं वो हमारी पार्टी से अलग हैं, हम उनसे अलग हैं। जो जालिम है वो जालिम है, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सीएम साहब से अपील की हमारे लोगों ने कि इनको फिलफौर रिजेक्ट किया जाए, पार्टी से रुकनीत मुअत्तल की जाए। तो अभी मैं बिलावल भुट्टो जरदारी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर उनका नोटिस अभी तक नहीं निकला है तो प्लीज उनका भी नोटिस निकाले कि उनको उनकी रुकनीत मुअत्तल की जाए। यानी आपको ये लगता है कि पुलिस ने ये खुद साख्ता तौर पर गफलत दिखाई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के कहने में उनकी कोई इसके अंदर कोई मदाखलत शामिल नहीं है, जिसकी वजह से कोई कवर किया जा रहा है खास मुल्जिमों को? जी नहीं, बिल्कुल मैं इत्मीनान करता हूँ अपनी कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सीएम साहब पे, पीपल्स पार्टी। अच्छा ओके, यानी आप उनके हवाले से अभी भी मुतमईन है, आपको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से आपकी तमाम शिकायत हैं। जी सेनेटर ताज हैदर, आप फरमाइएगा सर, ये जो रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा था, एक तो ये मकतूल के भाई अभी आपने सुना, वो अभी ये दोबारा दोहरा रहे हैं और उन्होंने एक दफा फिर से ये अपील की है कि आप रुकनियत तो मुअत्तल करें इन तरह के लोगों की, जो ये एमपीए हैं जाम अवैस और एमएनए हैं अब्दुल करीम। ये जायज मुतालबा है बिल्कुल ये, और जान बिजार जो केस मुलव्वस वो इस इलेक्शन से थोड़े दिन पहले आए थे पार्टी में, और क्योंकि वो इलाके में बासर हैं तो ये इस तरीके से उनको टिकट वगैरह मिल गया। लेकिन ये कोई हमारी पार्टी के नजर की चाहते कभी नहीं रहे, और अगर इस किस्म की बात है जैसी कि हुई है तो मैं इस चीज की बिल्कुल हिमायत करता हूँ कि उनकी रुकनियत मुअत्तल की जाए, और लीडरशिप से भी मैं इस बात को करता हूँ। ताज साहब ये भी फरमाइएगा कि ये जो एमपीए हैं जाम अवैस, जिनके हवाले से आप भी अभी फरमा रहे थे, इनको क्यों हथकड़ियां नहीं लगाई गई? पुलिस ये कह रहे हैं कि हम तहकीकात करेंगे इस मामले की, लेकिन ये चीज एक दफा नहीं मतलब बार बार रेपिटेटिव ये चीज देखने में आई है कि जब भी ये पेश होते हैं अदालत में तो इनके हाथों में हथकड़ी नहीं, और एक सबमिसिव किस्म का जो बिहेवियर है वो पुलिस का नजर आता है जाम अवैस की तरफ। नहीं, मतलब ये पुलिस जो है, अगर इसको, हालांकि इरफान अब्दुल जोखी साहब को ही पता होगा, इरफान अच्छे अफसर हैं, ये तो नहीं है कि वो, लेकिन इस इरफान शायद इन्वेस्टिगेशन की तरफ, और ये भी बिल्कुल के उनके साथ आम मुल्जिमों वाला सलूक होना चाहिए। वो अगर उनकी कोई समाजी हैसियत है तो उसको खातिर में मिलेगा। और क्या ये चीज इंश्योर करेगी सिंध हुकूमत सर, सूबाई हुकूमत सिंध की? जाहिर है क्यों नहीं करेगी, क्योंकि अभी तक तो हमने ये चीज नहीं देखी है। और ये जो पूरा एक जो इजाजत का मामला था, इसके ऊपर भी आपसे जानते हैं दोबारा, लेकिन आलमगीर साहब इससे पहले आप फरमाइएगा, वफाक की तरफ से गवर्नर सिंध ने ये कहा था कि जी वफाकी भी एक जेआईटी होनी चाहिए मामले पर, और आपने अदम एतमाद का इजहार किया था सिंध की बनाई हुई जेआईटी पर, आई मीन पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है उनकी तरफ से जो जेआईटी बनाई गई है। तो फिर आपने क्या इसके ऊपर फॉलो अप किया, और क्या ये मामला वफाक आगे ले जा रही है? अभी तक जेआईटी क्यों नहीं बनी है वफाक की इस मामले पर? जी आलमगीर साहब। अभी भी मुकामी पुलिस वो गैर जानबदार नहीं कर सकती,
मकामी पुलिस खुद इन्वॉल्व होती है, मकामी पुलिस की खुद नेग्लिजेंस होती है ऐसे केसेस में, तो आप उनसे तवक्को ना, इरफान बहादुर एसएसपी ऑपरेशंस है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो इसीलिए हमने जेआईटी का मुतालबा किया कि गैर जानिबदार पावरफुल जेआईटी बनाई जाए जिसमें कोई सियासी असर उसमें था। मकामी पुलिस तमाम सबूत पेश करेगी, पता चल जाएगा, कहीं सियासी असर चल जाएगा, तो इसीलिए हमने उस पर एतमाद जाहिर नहीं किया। रही बात जो जेआईटी वजीर आजम साहब ने जिसके नोटिस किया है, उसमें आईजी साहब से बात की जाए, खुद इन्वॉल्व हुए, इस सारे टेकअप किया, इंशाल्लाह चंद रोज में आपको अहम पेशकश पे नजर आएंगी। अभी उसकी टेक्निकल साइड के लिए कबल वक्त है कि मैं कोई कमेंट कर सकूं। ठीक है, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि वफाक की जेआईटी अल्टीमेटली आप लोग बनाएंगे, और ये जो गफलत हो रही है, अभी आपने सुना है आलमगीर साहब अफजल जोखियों को, वो कह रहे हैं कि सिंध के हवाले से तो गफलत है, लेकिन वो कहीं से पीपल्स पार्टी की कोई ताने बाने नहीं जोड़ रहे हैं, ये पुलिस की गफलत से। आप क्या समझते हैं कि क्या सिंध हुकूमत मुलव्विस है डायरेक्टली, या फिर आपको लगता है ये पुलिस अपने तौर पर ये गफलत बरत रहे हैं? देखिए, ये इनकी जाती राय हो सकती है और मैं उसकी कदर करता हूँ, इनकी सियासी एफिलिएशन जो भी हो उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अहम चीज ये है, सिंध हुकूमत किस सतून पे खड़ी है? फ्यूडलिज्म की बुनियाद पे। यही सारे फ्यूडल्स मिलके सिंध हुकूमत बनाते हैं, वो कैसे किसी फ्यूडल के खिलाफ जाएंगे? ये तो अपनी बुनियादों को हिलाने वाली बात है। ये सारे फ्यूडल्स के जोर पे ही तो इलेक्शन जीतते हैं। फ्यूडल करता क्या? थाना कचहरी को अपने कंट्रोल में लाकर, डीसी इंतजामिया को कंट्रोल में लाकर, किसी का पानी बंद करना हो, किसी की जमीन पे कब्जा करना हो, किसी को तालीमी इदारे ना खोलने देने हो, किसी के लिए रोजगार बंद करना हो, आम लोगों को भेड़ बकरी समझते हैं और इनको कभी अपने मकाम के बराबर नहीं आने देंगे। कोई आवाज बुलंद करेगा, आवाज दबा देंगे। इस केस में ये चीज नजर आई है कि कौन है जो हमारे खिलाफ बात करता है, कैसे इसने वीडियो बनाई, कैसे ये हमारी बराबरी कर रहा है, और उस आवाज को दबाने की कोशिश की। ये जो इतनी आजादाना तरीके से इन्होंने ये क्राइम किया है, कत्ल किया है, इसका ये मकसद है कि इससे पहले इन्होंने कितने किए होंगे, इसीलिए ये बेखौफ हो गए कानून से। ये अपने इलाके को अपनी रियासत, अपनी स्टेट समझते और उधर ये खुद को बादशाह जाहिर करते। यहाँ कानून, पुलिस, कचहरी सब फ्यूडल है, वडेरा है। तो इस चीज की मैं खुद सिंध हुकूमत से कोई तवक्को इसलिए नहीं रखता कि इनकी तो बुनियाद ही है, ये तो इलेक्शन ही इसी बुनियाद पे जीतते हैं। अगर एक वडेरे को इन्होंने हटा दिया, गिरा दिया, निकाल दिया, तो ये अगला इलेक्शन किस पे जीतेंगे? आपको याद होगा, ये कराची शहर में बहादुर बच्चा एक था, राव अनवार, इसी जिले में, वो किस लिए पाला था? उसकी बुनियाद पे सारा वोट बैंक कायम था, उसकी बुनियाद पे इनकी सारी सियासत कायम थी। लोगों को डराना, धमकाना, जमीनों पे कब्जे करना, बत्ताखोरी करना, पैसे कमा के लाना। तो ये कहां से करेंगे अगर ये इनके नीचे लोग, इनके टूल्स काम ना करें? और ये एक वाकया नहीं, आपको पता होगा उधर शदाद कोट में फहमीदा सियाल को भी कत्ल किया गया, वो भी एक अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। एसएसपी मलीर राव अनवार, यस, ये राव अनवार का भी जो इसमें तस्करा है वो भी खासा एक इंटरेस्टिंग इस पूरी बात का एंगल है। अफजल जोखियो साहब, आपने वफाक को सुना, आप क्या डिमांड करते हैं कि क्या वफाक भी जल्द से जल्द इस मामले पर जेआईटी बनाए? और आपको लगता है कि सिंध के साथ अगर वो भी साथ काम करेंगे तो सिंध बेहतर, जो सिंध की बनाई हुई जेआईटी है वो कुछ बेहतर परफॉर्म करेगी, आपको बेहतर नतीजे देंगे? जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि वफाक की हुकूमत से जो जेआईटी बनेगी, मैं उसको लबे कहूँगा। तो पता नहीं कब बनेगी, 8 दिन 9 दिन तो हो चुके हैं, तो मैं कब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं, ना ही मुझे और मेरी फैमिली को कोई प्रोटोकॉल वगैरह मिला है, प्रोटेक्शन, तो पता नहीं कब मिलेंगे। अच्छा अफजल साहब, ये बताइएगा, अभी आपने ये जो प्रोटेक्शन वाली बात की है, कि कुछ मीडिया की मजीद जो कुछ सुर्खियां थी वहां पर भी ये बात हमने सुनी थी, आपको किससे प्रोटेक्शन चाहिए और आपको किससे खतरा है जान का? बिल्कुल, वो तो मेरी फैमिली को, मुझे अभी इनसे जो मेरे भाई शहीद हुआ है उसके बाद जो है ना, मुझे खतरात है। मैं अच्छी तरह केस लड़ा हूँ, इंशाल्लाह डट के खड़ा हूँ। मेरे साथ मेरे सिंध के लोग हैं, पूरी मीडिया है, बिल्कुल बिल्कुल, और भी काफी दोस्त हैं मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं डट के खड़ा रहूंगा जब तक इन। लेकिन क्या आपको कोई धमकियां मौसूल हो रही हैं अफजल साहब? ये आपने प्रोटेक्शन की बात फिर क्यों की है? जी बिल्कुल, मुझे खदशात हैं, मुझे खतरात हैं। किससे?
जी किससे किससे खतरा है आपको? बस जो लोग अभी जिनसे उन्होंने मेरे भाई को कत्ल किया उनसे, और किससे होगा। उनकी काफी लोग हैं चापलूसी कर रहे हैं, तो अफजल कहीं मिले तो हम ये करें वो करें, मुझे अच्छा खर्चाते हैं मेरी फैमिली को। जी जी ताज साहब, ये प्रोटेक्शन वाली बात तो फिर लेजिटिमेट डिमांड है, क्या प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए अफजल जोखियों को या पूरे जो बिल्कुल, नाजिम अगर जोखियों की फैमिली है उनको? अगर अफजल किसी खतरे में है तो उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। हम्म, तो वो तो कह रहे हैं सर कि अफजल उनको की खतरा जान है, को अगर खतरा है तो बिल्कुल प्रोटेक्शन। और वो यही मांग कर रहे हैं सिंध हुकूमत से कि उनको फिर पुलिस प्रोटेक्शन दे, उनको उनकी फैमिली की जान को खतरा है। बिल्कुल, इसमें जो है वो पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि ये केस है और इसमें अगर हमारे शहीद के भाई ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है तो फिर प्रोटेक्शन उन्हें मिलनी चाहिए। बिल्कुल, तो आप इंडोर्स कर रहे हैं उनकी डिमांड को। आई होप कि सिंध हुकूमत फिर इस चीज के ऊपर उनको इंश्योर करें कि उनको प्रोटेक्शन मिले। अच्छा ताज साहब, ये जो वडेरा शाही का एक तस्करा आलमगीर साहब कर रहे थे, इसके हवाले से आप क्या फरमाएंगे? आप नजरियाती वर्कर हैं अपनी जमात के, कि मैं कुछ नहीं कहूँ। आपको नहीं लगता ये वाले एलिमेंट्स हैं जो कि इन प्ले हैं? क्योंकि अब छोड़िए ना, ये तो सियासी बातें हैं। अब मेरा तो लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद बहुत ही बदलता है। देखना ये होता है कि किसी की सियासत क्या है। राव अनवार का भी जैसे उन्होंने तस्करा किया कि वो भी एसएसपी मुलीर रहे हैं, और कहते हैं पुलिस चूंकि मुलव्विस रहती है तमाम सियासी इस किस्म की सरगर्मियों में, इसके बारे में ये बहुत हम जिन हालात से गुजरे इस शहर कराची में, मतलब मैं 3 कातलाना हमलों से बचे गुजरा, तो ये कि मैं प्रोटेक्शन नहीं रखता पुलिस की, क्योंकि मेरी वजह से कोई पुलिस वाला मारा जाए ये मैं पसंद नहीं करता। लेकिन ये कि जाहिर के हालात ये रहे हैं और उन हालात से हमने कंट्रोल पाने की कोशिश की थी पहले, लेकिन हमारी गवर्नमेंट भी हटा दी गई। जी वो तो बिल्कुल ताज साहब बजा आपने फरमाया है, हालात का तकाजा। लेकिन जैसे जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो आई थी फिर राव अनवार के हवाले से, और फिर उसके बाद ही ये एक इंटरव्यू में जरदारी साहब ने ये कहा था कि वो बहादुर बच्चे हैं। नहीं, जरदारी साहब ने ये बयान वापस किया था और ये बयान उन्होंने फौरन वापस ले लिया था। तो अगर बयान वापस ले लिया जाए फिर तो नहीं होती बात, लेकिन ये कि जो कुछ भी कार्रवाई उन्होंने करनी थी तो वो की गई। और इस केस में हम इस केस को डाइल्यूट न करें, सही, ये करेक्ट, बहुत सीरियस केस है और इस पे हम कंसंट्रेट करें। और इसमें अगर अफजल को कोई शिकायत है इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो प्रोटेक्शन के सिलसिले में, तो उसको फौरन देखना चाहिए। मैं अभी इस प्रोग्राम के बाद अच्छा ताज साहब, ये इसका एक और एंगल ये भी तो है ना कि ये जो नायाब परिंदों का शिकार है, क्योंकि अफजल साहब ये भी कह रहे हैं कि वहां जो ये फॉरेनर्स या जो ये गैर मुल्की हैं इनका तो कोई तस्करा ही नहीं है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, तो इन लोगों को भी फिर सामने आना चाहिए। इस वाकये के बाद 14 मजीद परमिट्स ग्रांट किए गए हैं सिंध हुकूमत की तरफ से टू हंट डाउन द सेम एंडेंजर्ड बर्ड। ये इसका ताल्लुक तो ये सही है परमिट देना या गलत है, तो इसका ताल्लुक उस तशद्दुद से नहीं है जो नाज़िम को किया गया है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी परमिट देने की ये दुरुस्त है या नहीं, नाज़िम इसे गलत कहते हैं। मैं भी कहूँगा कि नहीं, अगर परिंदों की तादाद कम होगी है तो ऐसे परमिट नहीं देने चाहिए। लेकिन ये कि पूरा नेशनल पार्क है और उसके अंदर क्या पोजीशन है, कितने परमिट देने चाहिए कितने नहीं देने चाहिए, ये एक अलग मसला है। लेकिन तशद्दुद हुआ है, किसी को शहीद किया गया है और इसमें गैर मुल्कियों के नाम भी आ रहे हैं ताज साहब, जो कि जिन्होंने सबसे पहले तशद्दुद का निशाना बनाया था जब वो वीडियो बना रहे थे नाजिम जोखियो। हाँ, लेकिन ये जो है ना उन्होंने किया या जो गायक थे उन्होंने किया, वो एक मारपीट का मसला है। लेकिन जो तशद्दुद हुआ है जिसमें हमारे भाई शहीद हुए, वो अहम चीज। बिल्कुल दुरुस्त। जी आलमगीर साहब, वफाकी जो JIT है उस हवाले से एक दफा फिर अफजल साहब ने ये उम्मीद जाहिर की है कि आपके अनाउंसमेंट को टाइम हो गया है, लेकिन और उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि अगर वो बन जाएगी तो बतदरीज बेहतर होंगी इन्वेस्टिगेशन। देखिए JIT जब नोटिस लिया गया है लाजमी लेगी, क्योंकि
वो कहीं हवा से नहीं, लोग इसी सिंध हुकूमत, इसी सिंध पुलिस के इदारे के लोग होंगे जिस पर गैर जानिबदार जाहिर किया जाएगा। वो जिस तरह नकीब कत्ल केस में आपने देखा, सिंध पुलिस की ही आला अफसरान जो गैर जानिबदार थे उनको रखा गया जेआईटी में, जिस तरह सुल्तान ख्वाजा थे, जिस तरह सनाउल्लाह बाकी थे। तो इसी तरीके से उसका मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। मैंने इसीलिए कहा कि कबल अज वक्त होगा मैं उसकी कोई टेक्निकल साइड बता सकूं, लेकिन गवर्नर साहब खुद वहां गए, उनके पास वजीर आजम साहब ने ऐलान किया, नोटिस लिया, तो लाजमी होगा ये। रही बात, मैं फिर से कहूं कि जो ये तवक्को रख रहे हैं कि फ्यूडलिज्म की बुनियाद पे बनी हुई हुकूमत से ये इंसाफ की तवक्को कर, तो मेरा ख्याल है ये अल्लाह ना करे कि मायूसी हो, अल्लाह ना करे कि इंसाफ ना मिले। हमें अदलिया से इंसाफ की पूरी उम्मीद है, लेकिन अदलिया इनके सिंध पुलिस की रिपोर्ट्स पर वो इन्वेस्टिगेशन सब्सटेंस मौजूद होता, उस बुनियाद पर फैसले करती। अल्लाह करे कि ये इदारे गैर जानिबदार रहें। राइट। अच्छा आलमगीर साहब, ये जो नायाब परिंदे का शिकार है इसके बारे में भी थोड़ा बताएं, क्योंकि इसमें जाहिर है गैर मुल्कियों के हवाले से भी अफजल साहब की डिमांड है कि उनके हवाले से भी तो कुछ हो ना, कोई इन्वेस्टिगेशन उस एंगल पे तो जा ही नहीं रही है। देखिए, ये पाकिस्तान में ऐसे मुख्तलिफ एरियाज हैं जहाँ पे परमिट दिए जाते हैं वाइल्ड लाइफ की जानिब से, और ये सूबों का इख्तियार होता। अब इसमें ये टेक्निकल साइड देखनी होगी कि आया ये एरिया उस वाइल्ड लाइफ में आता है। जी जी, यहाँ पे मैं आलमगीर साहब मैं अर्ज करूं, ये 2016-17 से पहले वाइल्ड लाइफ के ही एम्बिट में था, लेकिन उसके बाद से अब ये वफाकी जो हैं हुकूमतें उनका प्रेरोगेटिव है, वो इशू करती हैं परमिट। तो 14 मजीद परमिट अभी सिंध से इस वाकये के बाद इशू किए गए। अच्छा, मेरी नॉलेज में ये नहीं है, मुझे इसकी कोई इल्म या आगाही नहीं है। मैं अपने तौर पे इसको मालूम करूंगा। अगर वफाकी हुकूमत ने कहीं ऐसी कोई गफलत की या कहीं ऐसी कोई चीज जहां उसने कानून के खिलाफ गए हो, तो मैं नेशनल असेंबली के फ्लोर पे आपके प्रोग्राम में अपनी वफाकी हुकूमत की गफलत को एक्सपोज करूंगा। लेकिन मेरे इल्म में चूंकि नहीं है, तो मेरे लिए मुश्किल होगा इस पे कमेंट करना। ठीक है, राइट। नाजरीन, इस सेगमेंट को वाइंड अप करते हैं और इसी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह कि जब हम अगली दफ़ा कभी भी इस स्टोरी को कवर करेंगे अपने सेगमेंट के तहत, तो इसमें अच्छी पेशरफ्त होगी और उस तरह से होगी, उन जवाबित पर होगी कि जो मकतूल हैं उनके अहले खाना के लिए काबिल कबूल हो। थैंक यू टू एवरीबडी। अफजल जोखी हमारे साथ थे, सेनेटर ताज हैदर और जनाब आलमगीर खान। एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। मेरी बेडशीट, मेरे कपड़े, मेरी क्रॉकरी और मेरे घर का सामान, कहाँ से मिलेगा मुझे हर चीज पे डिस्काउंट? दराज पे, वो भी 11/11 पे, 11 नवंबर से। तो फिर अभी ऐड टू कार्ट करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर स्मोक की रोकथाम और इंसानी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब नेशनल क्लाइमेटीज प्रिवेंशन एंड रिलीफ एक्ट 1958 के तहत स्मोक आफत करार। सूबा भर में फसलों की बाक़ियात, कूड़ा करकट, टायर, रबड़, प्लास्टिक वगैरह की बजरिया आग तल्फी और धुआं छोड़ती गाड़ियों पर पाबंदी है। एमिशन कंट्रोल सिस्टम के बगैर चलने वाले सनती यूनिट्स मना है। पंजाब में सिर्फ जिग-जैग मेथोडोलॉजी के हामिल भट्टाजात को काम जारी रखने की इजाजत होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुकदमात का इंदराज, भारी जुर्माने और कैद की सजाएं। स्मोक इंसानी सेहत के लिए खतरनाक। मोहतात रहें। अपने घरों और दफातर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। कमरों में हवा की सफाई के लिए एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करें। बच्चे और उम्ररसीदा अफराद बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहने। आंखों की हिफाजत के लिए चश्मे का इस्तेमाल करें। मोटरसाइकिल सवार हजरात हेलमेट लाजमी पहने। अपने हाथों और आंखों को बार बार धोते रहें। नजला, जुकाम, खांसी, बुखार और आंखों में सोजिश जैसी अलामात की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें। आलूदगी की रोकथाम के अहकामात की खिलाफ वर्जी देखें तो PDMA पंजाब की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। शादी के वक्त तो यूं लगता था कि मैं जिम्मेदारियों के बोझ तले ही दब जाऊंगा, लेकिन मैंने और मेरी बीवी ने बाहमी मुशावरत से अपनी छोटी सी फैमिली की बुनियाद मुनासिब वक्फे, माँ और बच्चे की सेहत पे रखी। इसलिए मेरी लाइफ तो सेट है। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब।
क्या गुफ्तगू के आदाब को टीवी टॉक शोज और मिड ब्रेक्स बेहतर या बदतर कर रहे हैं? देख कर बताइए। आज के हालात हाजरा पर माजी के कल और मुस्तकबिल का कल का उतना ही या ज्यादा असर होता है? आप जांच कर बताइए। मुकालमा होगा, गुफ्तगू होगी, शोर नहीं, हंगामा नहीं, ब्लेम गेम नहीं, बातचीत जिम्मेदारी के साथ। देखिए जावेद जब्बार और हुमा बकाई के साथ मुकालमा हर हफ्ता और इतवार रात 10:05 सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दिक़ा इत्तला की जुस्तजू और हुसूल फिक्र तहकीक और तदब्बुर के बगैर मुमकिन। पसमंजर के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं, सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं। तहकीक से सच की निशानदही एक पेशावराना जिम्मेदारी है, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं। हर मोतबर खबर सच है।